एक जूते बनाने वाली कंपनी में दो लड़के काम करते थे, राहुल और समीर। वो कंपनी में सेल्स टीम में थे। वो दोनों एक ही शहर के रहने वाले थे और एक ही कॉलेज में पढ़े थे, लेकिन दोनों की सोच एकदम अलग थी। समीर हमेशा पॉजिटिव सोचता था और राहुल को हर काम में प्रॉब्लम्स ही दिखाई देती थी। समीर ये सोचता था कि उसको एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में जॉब मिली है और यहाँ उसके पास मौका है दूसरों से बेटर परफॉर्म करके अपनी काबिलियत साबित करने का। जबकि राहुल सोचता था कि उसको इतनी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में जॉब मिली है कि यहाँ वो कितनी भी मेहनत कर ले, वो हमेशा दूसरों से पीछे ही रहेगा। राहुल बहुत आगे बढ़ना चाहता था और बहुत जल्दी सब कुछ पाना चाहता था। वो बहुत मेहनती भी था, लेकिन उसको लगता था कि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही और कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको हमेशा आगे बढ़ने से रोक देती थी। इसलिए वो निराश हो चुका था। वो कंपनी अपना बिजनेस बड़ा करना चाहती थी। इसलिए एक दिन उनके बॉस ने दोनों को अपने कैबिन में बुलाया और कहा, हमारी कंपनी अब इंटरनेशनल बिजनेस करेगी। अब हम 4 देशों में जूते बेचेंगे और इसके लिए हमको वहां के मार्केट सिचुएशन की स्टडी करनी होगी और अफ्रीका के मार्केट की स्टडी करने के लिए मैंने तुम दोनों को सेलेक्ट किया है। समीर ये सुनकर खुश हो गया। वो सोचने लगा कि उसकी किस्मत खुल गई कि सब लोगों में उसको इस काम के लिए चुना गया। बॉस को जरूर मेरे अंदर कुछ खास बात दिखी होगी। अब मेरा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। वहीं राहुल ने जैसे ही अपने बॉस की बात सुनी तो वो सोचने लगा, कहां फंस गया यार। एक तो मैं वैसे ही इस जॉब से परेशान हूं, टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है और अब अफ्रीका जाना पड़ेगा। बॉस की मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? ऐसे फालतू काम के लिए मुझे ही चुनना था। अब बॉस ने कहा था तो जाना तो था ही। कुछ दिन बाद दोनों अफ्रीका पहुंच गए। दोनों ने वहां जाकर कई सर्वेज किए और 15 दिन बाद अपनी अपनी रिपोर्ट कंपनी को मेल कर दी। राहुल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अफ्रीका में बिजनेस करना हमारी कंपनी के लिए फायदे का सौदा नहीं होगा, क्योंकि यहां तो कोई जूते पहनता ही नहीं है। यहां आकर सर्वे करना मेरे लिए टाइम वेस्ट करना था और कंपनी के लिए भी टाइम वेस्ट ही था। समीर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अगर हमारी कंपनी ने यहां बिजनेस करना स्टार्ट किया तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहां अभी तक कोई जूते नहीं पहनता और हमारे कंपटीशन में कोई भी दूसरी कंपनी नहीं होगी। यहां जो इकोनॉमी की कंडीशन है उससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम रहेगी। जब दोनों अफ्रीका से वापस आ गए तो समीर को इस प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया और उसको एक बड़ा प्रमोशन भी मिला। वो बहुत खुश हो गया। अब वो और एक्साइटेड था क्योंकि अब उसको प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने का एक नया चैलेंज मिल गया था। वहीं राहुल वापस अपने पुराने रूटीन में जॉब कंटिन्यू करने लगा। वही प्रॉब्लम्स, वही शिकायतें, वही खराब किस्मत। समीर की जिंदगी एकदम से बदल गई थी, जबकि राहुल की जिंदगी पहले जैसे ही रही। दोनों को सेम सिचुएशंस मिली थी, सेम अपॉर्चुनिटीज मिली थी, लेकिन सोच के अंतर ने एक की किस्मत बदल दी और एक वहीं रह गया। सीढ़ियां सेम होती हैं, किसी के लिए ऊपर जाती हैं और किसी के लिए नीचे आती हैं। आपका नजरिया ही तय करता है कि आप जिंदगी में ऊपर जाओगे या नीचे। साइकोलॉजिस्ट कार्ल यंग ने लिखा है, किसी भी घटना का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता, हम उसको मीनिंग देते हैं। राहुल ने सोचा कि जहां कोई भी जूते नहीं पहनता वहां जूते कोई नहीं खरीदेगा। वहीं समीर ने सोचा कि जहां कोई भी जूते नहीं पहनता वहां ही जूते बेचना सफल होगा। अपना नजरिया बदलो। हो सकता है आपके सामने भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हो, लेकिन आप राहुल की तरह सोच रहे हो। एक बार समीर की तरह सोच के देखो।